अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा कर दे। और मेरे टॉपिक आज है मनाना। मनाना हर एक चीज़ को लेकर है। अब रफ्ता रफ्ता ब्लॉग में बताऊंगी कैसे क्या मनाना और क्या नहीं मनाना। मेरा ब्लॉग आप देखते हैं, पसंद करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान चल रहा है, रमज़ान की एक बार फिर से मुबारक हो। और इसी टॉपिक में मनाना, मैंने कहा रमज़ानों में रहेगा सही, क्योंकि रमज़ानों में लोग ज़्यादा इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलाते। मेरी जैसी वीडियो लोग देख लेते हैं कि हाँ चलो देख लेते हैं, ये शायद किसी की ज़िंदगी बदल सके, कोई मेरा कहना मान सके और किसी की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ। मनाना, यकीन कीजिएगा, दीन से ज़्यादा दुनिया भारी है, सब कहते हैं। लेकिन अगर इंसान कोई रूठ जाए, कोई झगड़ा फसाद हो जाए, बड़ी लड़ाई हो जाए, तो उसको मनाना नामुमकिन होता है। इतनी सारी मैंने साइडें में जाती हूँ रिश्तों के लिए, इतनी साइडें देखी हैं मैंने, काम बंद पड़े हुए हैं, पूरी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, रुकी पड़ी हुई हैं। क्या हुआ भाई? केस चल रहा है, 20 साल से केस चल रहा है, 10 साल से केस चल रहा है। लोग ज़ाहिर है केस क्यों डालते हैं? क्योंकि वो नाराज़ हैं। वो कहते हैं हमारा हिस्सा है, मेरा हिस्सा है, मेरे दादा का था, मेरे परदादा का था, मेरे नाना का था, मेरे भाई का था और मेरी बहन का था। उसको लेके लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं और उसमें केस डाल देते हैं, साइडें रुक जाती हैं, इंसान ख़त्म हो जाता है। लेकिन केस चलते रहते हैं। बाप से बेटा केस लड़ता है, बेटे से पोता केस लड़ता है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाएगी। वो कहता है मेरे नाम आ जाएगी, मैं जीत जाऊँगा, मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये जायदाद किसी ने नहीं बरती और ऐसे ही केस चलते रहते हैं 30-30, 40-40 सालों से। जो जेंट्स हैं वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस बात को लेके कि वो कितनी साइडें देखते होंगे कि पूरी पूरी बिल्डिंगें इसी उसमें चक्कर में हैं कि केस चल रहे हैं और कोई नहीं रिहाइश है। लेकिन अल्लाह को मनाना कितना आसान है। हर एक चीज़ जो अल्लाह को पसंद है वो हम कर सकते हैं। हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ सकते हैं, हम तहज्जुद पढ़ सकते हैं, तहज्जुद में रो के हम दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, हमने तुझे मना लिया, हमें एहसास दिलवा अल्लाह, हमें ये काम बन जाए हमारा, तो हमें एहसास होगा तो हमसे राज़ी हो गया। या अल्लाह ये काम हमारा हो जाए तो हमसे राज़ी हो गया, हमें एहसास हो जाएगा अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा। मासूम बच्चों को हम, खासकर मैं ये कहती हूँ कि इधर उधर कुछ ना दे के ना मासूम बच्चों को खाना खिला दो। जो बच्चों को नसीब नहीं होती ना चीज़ें, वो बच्चों को दे दूँ, वो बच्चों के लिए कर दूँ। और आप लोग कैसे मनाते हैं अल्लाह को, ये आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा। मैं तो अपनी, मेरा व्लॉग है तो ज़ाहिर है मैं अपने दिल की बात कहती हूँ और अपनी बात बताती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों के लिए कुछ करूँ। बच्चों को खाना खिला दिया, गरीबों को कंबल दे दिए, कपड़े दे दिए, दवाइयाँ दे दीं। ये सारी चीज़ें, उनके दिल से जो दुआ निकलती है अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है और उस इंसान को लगता है कि हाँ अल्लाह मुझसे राज़ी हो गया। अल्लाह को राज़ी करना कितना आसान होता है, लेकिन इंसान को राज़ी करना कितना मुश्किल होता है। 15-15, 20-20 साल, पता नहीं उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। क्योंकि मैंने जो हाल फिलहाल देखी बिल्डिंगें, तो मुझे बड़ा एहसास हुआ। मैं कनॉट प्लेस गई थी, वहाँ पूरी साइड बनी हुई और उतनी पुरानी सी मतलब लग रही। मैंने कहा, स्कूटर वाले से पूछा, मैंने कहा भैया ये तो सारी बिल्डिंगें इतनी नई नई हैं, कनॉट प्लेस में तो ऐसा है नहीं कि ये इस तरह से क्यों है? क्या रेनोवेशन का काम काफ़ी लग रहा है बंद हुआ हुआ काफ़ी साल। कहने लगे बहन 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ इसको केस चल रहा है और ये रेनोवेशन का काम रुका हुआ है। मुझे बड़ी हैरत हुई, 15 साल में एक नस्ल जवान हो जाती है, तो किसने ऐसी गलती करी होगी या किसने केस डाला होगा जो उसके दिल में इतनी जगह ही नहीं हुई कि माफ़ करके कुछ ऐसा हल निकाल लें कि वो भी रख ले और हम भी रख लें। तो ये इतनी छोटी सी बात को लेके लोग कितना इशू बना लेते हैं, और कैसे जन्नत मिलेगी और कैसे जन्नत में जाएंगे और कैसे अपनी आखिरत सुधारेंगे। अल्लाह ताला कहता है मैं सब कुछ माफ़ कर देता हूँ, सब कुछ।
बड़ा गुनाह कितने सारे हैं, हर चीज़ माफ़ करने को तैयार है, लेकिन एक ज़बान किसी की सही हो तो ये सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और किसी की ज़बान सही नहीं है, किसी ने किसी का दिल दुखाया है, तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। जब तक वो इंसान माफ़ नहीं करेगा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरे बंदे का दिल दुखाया है। तो ये रमज़ान में छोटी-छोटी जो बातें लोग पकड़ लेते हैं ना और उनको इश्यू बना लेते हैं, नफ़रतें हो जाती हैं दिलों में, तो ये क्यों होती हैं? हम अपने साथ क्या ले जाएँगे और क्या लाए थे? अगर आपके पास 2-4 करोड़ रुपए अकाउंट में हैंगे, फिर आप खाने में क्या खाएँगे? अच्छी चीज़ें क्या खा सकते हैं? वेज, नॉन-वेज जो इंसान खाते हैं वो उसी हिसाब से खाएँगे, कुछ अलग से तो नहीं खा सकते ना। चांदी के तारों में लिपटी हुई रोटी नहीं खा सकते। सोने का छिड़काव करके हम खाना नहीं खा सकते। तो अपनी आखिरत सुधारें। जितने लोग आपसे खफ़ा हैं, प्रॉपर्टी को लेके, किसी चीज़ को लेके, किसी भी बात को लेके, उनको राज़ी करें और अपना अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करें। क्योंकि वक़्त ऐसे रेत की तरह से फिसलता है, आज मरे कल दूसरा दिन, किसी की ज़िंदगी में कितना टाइम है किसी को नहीं मालूम। कौन कब जाएगा कुछ नहीं पता। शब बारात पे पत्ते झड़ते हैं, किसका झड़ा होगा किसका नहीं, ये कोई नहीं बता सकता कि हम कब मरेंगे। लेकिन अपनी ये सोचकर चलें ना कि आज का आखिरी दिन होगा, तो यकीन कीजिएगा आपके लिए जीते जी जन्नत होगी। हर वो काम जो आप दिल से करना चाहते हैं, किसी को मनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ सेव करना चाहते हैं, अपनी बीवी के लिए कुछ अच्छा रखना चाहते हैं, या बीवी मियाँ के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, तो सब कुछ करते हुए चलें। ये ज़िंदगी हमारी बहुत बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला ने जो हमें दी, और हमारे खाने का, पहनने का सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला है, ये सबको पता है। जब हमें 2 वक़्त की रोटी देने वाला वो है, तो हमें किस बात की फ़िक्र है फिर? कि हमारे बच्चे अच्छे इंग्लिश स्कूलों में कैसे पढ़ेंगे? अच्छे बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका रहन-सहन कैसा है? वो कितनी आपकी बात मान रहा है, अगर अच्छे स्कूलों में पढ़ रहा है तो? वो आपका कहना कितने फ़ॉलो करते हैं? अगर आपने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए सेव करा, सब कुछ अच्छा से करके रखा, और अच्छे एजुकेशन देना बहुत फ़र्ज़ है माँ-बाप का, लेकिन एजुकेशन इसकी नहीं होती, वो अपने घर की तरबियत भी होती है। जब वो अपने घर में ये देखते हैं कि हमारी अम्मी हमारी खाला से या फूफी से लड़ी हुई हैं, हमारे पापा ताया से या चाचा से लड़े हुए हैं और केस डाल रखा है, और उनको रात दिन बद्दुआएँ देते हैं, उनके साथ नहीं खड़े हुए अच्छे बुरे वक़्त में, तो उनकी सोबत कैसे अच्छी रहेगी? वो किसी और का अच्छा क्या करेंगे, जो अपने ख़ानदान का हम अच्छा नहीं कर पा रहे, अपने ताया चाचा का, अपनी बहन-भांजियों का। उनके हक़ के लिए हम बुराई करते रहते हैं, उनको बद्दुआ देते रहते हैं, तो बच्चे इस माहौल में बढ़ के कैसे अच्छा रह सकते हैं? क्योंकि बर्दाश्त करना, कराना ये माँ-बाप सिखाते हैं कि कैसे हमें बर्दाश्त करवानी चाहिए, हर बात कैसे सिखानी है। और मैं अपने घर को, ख़ानदान को लेके एक कैसे चलता हूँ, बेटा तुम्हें ऐसे चलना है। तो हम बच्चे को अच्छी सोबत देंगे, तभी तो उसकी एजुकेशन में, पढ़ाई में उसका सब कुछ अच्छा रहेगा। वो डॉक्टर बन गया और यही नफ़्सा-नफ़सी उसके दिल में रही कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना है, मुझे ऐसा पैसा कमाना है और ऐसे झूठ बोल देना है। नहीं, ये मेरी छोटी-सी बात बड़ी करके मुझे दिखानी है, ये करनी है। तो वो अच्छी तरबियत है, वो अच्छी एजुकेशन है, मेरी नज़र में तो नहीं है। अच्छी तरबियत, अच्छी एजुकेशन अपने घर से माँ देती है अपने बच्चों को। हर वो चीज़ सिखाती है जो उसने खुद सीखी है। जो उसने नहीं सीखी वो ससुराल में आके उसकी सास ने सिखाई है, वो बच्चे को देना चाहती है कि अच्छी तरबियत दें, अच्छी चीज़ें सिखाएँ। तो हम सब जितने भी ख़ानदान में हैं, रिश्तेदार में हैं, पड़ोसी हैं, सबको राज़ी करके चलें। सबको एका करके चलें और अल्लाह को राज़ी करें रमज़ानों में। अल्लाह से अल्लाह को मांगते हुए चलें कि अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा और तू हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे। क्योंकि अल्लाह ताला हमें, आपको सबको पता है कितना चाहता है, 70 माँओं से ज़्यादा, 70,000 माँओं से ज़्यादा अल्लाह ताला हमें प्यार करता है, और हम उसको साथ लेके नहीं चलते। हम ये तो कह देते हैं अल्लाह मियाँ हमें सुकून का बड़ा अच्छा घर मिल जाए, अल्लाह मियाँ हमारे बच्चों की एजुकेशन अच्छी आए, अल्लाह मियाँ फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाए, अल्लाह मियाँ
اس کا قد بڑھ جائے، اس کا بلڈ پریشر صحیح ہو جائے، میری شوگر صحیح ہو جائے، لیکن اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمارے ساتھ رہے، تو ہمارے پاس رہے، تو ہمارا ساتھ کبھی نہ چھوڑیو، ہمارے ساتھ ہمیشہ چلیو۔ یہ دعائیں بھی تو مانگنی ضروری ہے نا زندگی میں۔ میں نے پچھلے بلاگ بنائے ہیں، شادیاں دکھائی ہیں، الحمدللہ بہت اچھی شادی تھی، سب کو پسند آئی، سب مجھ سے راضی ہو گئے۔ مجھے نہیں لگتا میرے آس پاس میں یا میرے فرینڈ سرکل میں، رشتہ داروں میں کوئی مجھ سے راضی نہیں ہے۔ کوئی ایک آدھ ہوگا تو وہ اپنے انا میں اور اپنے عادت کو لے کے ہوگا، لیکن جب مجھے سے 1000 لوگ راضی ہیں اور میرے لیے دعا کرتے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری وہ زبان اور وہ خصلت دی ہے کہ میں کسی کو اپنا کر سکوں اور کسی کے ساتھ اپنا بن کے رہ سکوں۔ تو جیسے مجھ سے سب راضی ہیں، ایسے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے ہمیشہ اچھے کام کروائے اور اچھے اچھے بلاگ بنائے جو آپ کے دل تک اترے اور آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ تو اس رمضان اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی راضی کر کے چلنا ہے۔ نیکسٹ بلاگ میں انشاءاللہ پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔